ये घटना साल 2019 की है, जब मैं केरल के एक छोटे से शहर में बस ड्राइवर था। मेरी ड्यूटी अक्सर रात की आखिरी बस चलाने के बाद ही खत्म होती थी, जो शहर के बाहरी हिस्से से होते हुए मुख्य डिपो तक जाती थी। उस समय मुझे बस चलाते हुए लगभग 7 साल हो चुके थे और मैं रास्तों और नियमित यात्राओं से अच्छी तरह से परिचित था। पर उस रात मेरे साथ जो हुआ वो मैंने इतने सालों में पहले कभी नहीं देखा था। एक रात, यही रात के लगभग 11:45 को, जब मेरी बस लगभग खाली हो चुकी थी, तब मैंने बस के कोने के आखिरी सीट पर एक आदमी को बैठे देखा। लेकिन इन सब में अजीब बात ये थी कि मैंने उसे बस में चढ़ते हुए नहीं देखा था। मेरे साथ बस में एक ही कंडक्टर था जो पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा था, और उसने भी इस आदमी पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए मैंने भी पहले यही सोचा कि मेरा भी तब ध्यान नहीं रहा होगा। कंडक्टर जब टिकट काटने गया तो उस आदमी ने उसे कोई 24 घंटे वाला पास दिखाया। उसे देखकर कंडक्टर ने सिर हिलाया और वापस अपने सीट पे आकर बैठ गया, जिसके वजह से मुझे ये सब बहुत ही सामान्य लगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे अजीब लगे। पर अजीब घटना तो तब हुई जब बस आखिरी स्टॉप पर पहुंची और मैं बस को डिपो में खड़ा करने लगा था। तब मैंने देखा कि वो आदमी बस से उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा है। पर जैसे वो सीढ़ियों को पार करते हुए दरवाजे से पार हुआ, वो आदमी मुझे वहां दिखाई नहीं दिया। यानी कि साफ शब्दों में दरवाजे से कोई बाहर ही नहीं निकला था। हालांकि वहां थोड़ा बहुत अंधेरा होने की वजह से पहले तो मैंने यही सोचा कि शायद वो व्यक्ति जल्दी से वहां से चला गया होगा। लेकिन वहां से जल्दी निकलने के लिए कोई दूसरी ऐसी गली भी नहीं थी जहां से कोई भी शख्स नजरों के सामने से इतने जल्दी ओझल हो सके। पर इन सब को लेकर ज्यादा ना सोचते हुए मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि वो भी एक आम सवारी था। लेकिन अगली ही रात उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। रात के तभी वही 11:45 हो रहे थे और बस लगभग खाली हो चुकी थी। मैं बस चला रहा था और कंडक्टर अपने पैसे गिन रहा था। उसी बीच हम एक सुनसान बस स्टॉप को पार कर चुके थे, जहां उस समय कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने वहां बस भी नहीं रोकी थी। लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर से देखा तो मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि वही शख्स, यानी कि वही पिछले रात वाला आदमी, उसी आखिरी सीट पर बैठा था। पर आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वहां बस भी नहीं रोकी थी। यही सोचकर अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे याद था कि उस बस स्टॉप के आने से पहले बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, और जितने भी थे कोई वहां नहीं बैठा था, खास करके वही शख्स जिसे मैंने पिछली रात देखा था। इसलिए मैंने कंडक्टर से पूछा कि ये आदमी कब चढ़ा, पर यह तो कंडक्टर को भी नहीं पता था, क्योंकि वो उस वक्त किसी और काम में व्यस्त था। इसलिए वो ये कहकर उस आदमी का टिकट काटने चला गया कि वो अभी कुछ देर पहले ही चढ़ा होगा। और फिर से वही हुआ, कंडक्टर ने उस आदमी का पास देखा और वापस अपने सीट पर आकर बैठ गया। वैसे तो उस शख्स को देखकर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, बस उसके बस में आना और बस से अचानक गायब हो जाना, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि वो शख्स इसके अलावा किसी से ना तो बात करता और ना ही कंडक्टर से आंखें मिलाता। वो बस हाथ दिखाकर अपना पास दिखाता था और चुपचाप वही बैठा रहता था। खैर, इसी बीच जब मैं दोबारा डिपो पर पहुंचा, तब बस में सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही थे, पर उनमें से मैंने सिर्फ उसी आदमी पर नजरें गड़ा रखी थी। हालांकि जब बस से उतरने का समय आया, तब भी उस व्यक्ति ने अपने सीट को नहीं छोड़ा था, बल्कि वो बाकी लोगों के उतरने का इंतजार कर रहा था। इसलिए जब सभी उतर चुके थे, तब वो व्यक्ति पिछले दिन के तरह ही धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा।
ये सब मैं अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था, पर जैसे ही उसने सीढ़ियों को पार करके गेट को पार किया, न जाने कैसे फिर से वो शख्स आंखों के सामने से ओझल हो गया। ये देखकर मुझे अपने आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से कंडक्टर से कहा कि बस के बाहर जाकर उस व्यक्ति को जरा देखे। लेकिन यहाँ वहाँ देखने पर भी उसे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। सिर्फ वो इक्का दुक्का लोग ही थे जो पहले बस से उतरकर दूसरी तरफ जा रहे थे। उसके अलावा वो पूरा बस डिपो खाली था। इस असामान्य दृश्य को देखकर मैं हैरान रह गया था। आखिर ये सब सच कैसे हो सकता है? ये देखने के लिए मैं धीरे धीरे उस सीट की ओर बढ़ा जहां वो शख्स कुछ देर पहले बैठा था, ताकि मैं इस बात की पुष्टि कर सकूं कि वो आदमी सच में वहां था या फिर वो सिर्फ मेरा एक भ्रम था। पर जैसे ही मैंने उस सीट को देखा, वैसे ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो जो सीट था वो बहुत ही असामान्य तरीके से गीला था। ऐसे मानो जैसे कोई गीले कपड़े में वहां कई घंटों से बैठा हुआ था। जब ये सब बात मैंने अपने कंडक्टर को बताई, तब उसने मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा सोचने से मना किया और कहा कि वो बस एक मामूली सवारी था। हालांकि मैं कंडक्टर की बातों को सच तो मान लेता, पर ये सब अब मेरे साथ हर रोज़ हो रहा था। हर रात वही आदमी और वही गीली सीट। लेकिन मैं जितना डर रहा था, उतना ही ज़्यादा मेरे कंडक्टर को इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उसने कहा, अरे ये तो रोज़ आता है, पास दिखाता है और चुपचाप बैठकर अपने आखिरी स्टेशन पर उतर जाता है। लेकिन वो उतरता ही कहाँ था? ये सवाल मैंने कंडक्टर से वापस पूछा, क्योंकि मैंने जितनी बार उसे बस से उतरते देखा था, वो हमेशा डिपो में उतरते ही अचानक गायब हो जाता था। मैंने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया, इसलिए मैंने कंडक्टर से कहा कि वो ध्यान से देखे कि यह आदमी बस से उतरकर आखिर कहाँ जाता है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जब मैंने कंडक्टर को सतर्क किया, तो वो आदमी 2-3 दिनों तक दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे उसे भूलने लगा था। लेकिन फिर अचानक कुछ हफ्तों के बाद एक रात वो शख्स मुझे फिर से बस में दिखाई दिया। इस बार मैंने कंडक्टर से उसकी हरकतों पर नजर रखने की बात कही। उसके अलावा बस में सब कुछ सामान्य था। पहले की तरह ही उसने अपना पास दिखाया और चुपचाप अपने स्टॉप आने का वेट करता रहा। उसी दौरान मैंने कंडक्टर से ये पूछा कि क्या उसने पिछले बस स्टॉप पर उसे चढ़ते हुए देखा था। उस बस स्टॉप पर मैं पिछले बार के तरह ही नहीं रुका था, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं था जो या तो उतरना चाहता हो या बस में चढ़ना चाहता हो, यानी कि वो बस स्टॉप पूरी तरह से खाली था। पर इसके बावजूद भी कंडक्टर ने यह कहकर इस बात को टाल दिया कि वो शख्स शायद से पिछले स्टॉप पर चढ़ा होगा। पर मैं अंदर ही अंदर ये जानता था कि बात कुछ और ही है। इसी बीच हम कुछ देर चलने के बाद डिपो तक पहुंच गए थे, जिसके बाद वही सीढ़ियां और वही दरवाज़ा। वो शख्स धीरे से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे उसने आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, वो अचानक हमारे पलक झपकते ही आंखों के सामने से ओझल हो गया। ये सब देखकर जहां मैं आश्चर्य से खड़ा था, वही कंडक्टर बस से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ उस शख्स को ढूंढने लगा, पर उस डिपो पर हमारे अलावा और कोई नहीं था। ये सब अपने आंखों से देखने के बाद वो कंडक्टर भी अब ये समझ चुका था कि बात कुछ और ही है, इसलिए उसने ये फैसला किया कि अगली बार जब वो उस शख्स को देखेगा तो वो उससे बात करेगा। पर उस रात के बाद से ना ही कंडक्टर ने उस शख्स को देखा और ना ही मैंने, बल्कि जिस स्टॉप से मैं उस व्यक्ति को अपने बस पर चढ़ा हुआ देखता था, उस स्टॉप के खाली होने के बावजूद भी मैंने वहां बस को रोकना शुरू कर दिया था। पर मैंने फिर से उस शख्स को दोबारा नहीं देखा। अब वो शख्स क्या था ये तो मैं नहीं जानता
और न ही मैं ये जानता हूँ कि आखिर वो किस मंजिल पर जा रहा था। मुझे बस इतना पता है कि मैंने जो भी देखा वो सब मेरा भ्रम नहीं बल्कि बहुत ही असामान्य चीज थी, ऐसी चीज जिसे मैं बताकर समझा नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये साल 2012 की बात है। तब सर्दियों का मौसम शुरू ही हुआ था और हल्की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ खेतों के बीच से गुजरने वाले रास्ते और पुराने कब्रिस्तानों की मौजूदगी हमेशा से ही गांव वालों के लिए चर्चा का विषय रही है। पर मैं भी एक दिन उस चर्चा का पात्र बन जाऊंगा, ये मैंने नहीं सोचा था। दरअसल उस घटना वाले दिन मुझे अपनी बड़ी बहन को उसके ससुराल ले जाना था, क्योंकि गांव में साधन सीमित थे और आखिरी ऑटो भी निकल चुकी थी। हालांकि मुझे अपनी बड़ी बहन को उसके घर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं पहले भी कई बार अपने बहन को वहां छोड़ने जा चुका था। पर उस काम में परेशानी की बात सिर्फ ये थी कि रास्ता कच्चा होने के कारण बहुत ही खराब था। खैर, जब मैं बाइक में अपनी बहन के साथ घर से निकला तो गांव के गलियों में हलचल थी। कुछ लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो कुछ चाय की दुकानों पर बैठकर देर रात तक गप्पे लड़ा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रास्ता सुनसान होने लगा। गांव के बाजार और हलचल को पार करने के बाद अब हम खेतों वाले रास्ते में प्रवेश कर चुके थे। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत थे, जिनकी पत्तियां ठंडी हवा में सरसराहट की आवाज कर रही थी। ये आवाज हल्की थी, मगर जब सन्नाटे में गूंजती थी तो एक अजीब सा एहसास कराती थी। बाइक की हेडलाइट दूर तक का रास्ता तो दिखा रही थी, लेकिन उसके अलावा चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। बीच बीच में कुछ पुराने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की हो। खैर, बहन को उसके ससुराल छोड़ने में मुझे लगभग 40 मिनट का समय लगा था। जब मैं वापस लौटने लगा तो घड़ी रात के करीब 10:30 बजा रही थी। बाकी का रास्ता खुला खेत था, इसलिए ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी, जिसके बीच हल्का हल्का कोहरा भी उभरने लगा था। मुझे अकेला वापस लौटना था और रास्ता वही था जिससे मैं कुछ देर पहले गुजरा था, लेकिन अब ये रास्ता पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। बाइक की हेडलाइट के आगे जो भी आता बस वही कुछ पलों के लिए दिखता और फिर अंधेरे में गायब हो जाता। ऐसे ही कुछ देर के बाद उस खुले खेत वाले रास्ते में अब कब्रिस्तान आने वाला था। हालांकि उन कब्रिस्तानों से डरने की कोई बात तो नहीं थी, लेकिन उनमें मौजूद छोटे मोटे झाड़ियों, खास करके बांसों के बड़े झाड़ू को देखकर उस सुनसान रास्ते में डर लगना लाजमी होता है। वैसे तो शुरुआत के कुछ कब्रिस्तान बड़े ही आसानी से पार हो गए, लेकिन उसी बीच जब मैं दूसरे गांव के एक अलग कब्रिस्तान के पास पहुंचा, तब जाकर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। दरअसल मैं अपने मन मुताबिक आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक मैंने देखा कि रास्ते से करीब 40-50 फीट की दूरी पर एक बांस का झाड़ अपने आप हिल रहा है। अब वो हवा के वजह से हो रहा था कि किसी और वजह से ये चलती बाइक पर बैठकर बताना संभव नहीं था। पर जैसे मैं थोड़ा और आगे पहुंचा तब जाकर मुझे समझ आया कि उन बांसों के हिलने का कारण हवा नहीं है बल्कि कुछ और है। दरअसल मैं तब उस बांस के झाड़ से तकरीबन 15-20 फीट के दूरी पर था। तब मैंने उसी बांस के झाड़ से एक अजीब चीज को बाहर आते हुए देखा। वो एक दुबला पतला लेकिन लंबा सा आदमी था, जिसका पूरा शरीर काले रंग का था और उसकी छाती उभरी हुई थी, जिसकी हड्डियां मुझे साफ दिखाई दे रही थी
पर उसका पेट वो बहुत ही अंदर धंसा हुआ था और उसके हाथ पैर वो बहुत ही असामान्य रूप से लंबे थे। जिसकी सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी आंखें वो पीली और चमकीली थी, जैसे किसी जानवर की होती है। उस तरह के खौफनाक चीज को अपने सामने खड़ा देखकर मैं पल भर में कांप उठा था। मैंने घबराहट में बाइक मोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन सारा ध्यान उस अजीब आकृति पर था, जिसके वजह से मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं बाइक समेत सड़क के नीचे खेत के किनारे गिर पड़ा। हालांकि मैंने गिरते ही तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर वो बाइक के नीचे दबा हुआ था और उसी बीच चांद की हल्की रोशनी में मैं उस काले आदमी को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख रहा था, जिसे देखकर मैं और भी घबराने लगा, ये सोचकर कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है। उस दौरान मैं वहां से भागना तो चाहता था, लेकिन तब माहौल ही ऐसा बन गया था कि मेरा पूरा शरीर ही सुन पड़ चुका था। यानी कि एक हिसाब से मैंने हार मान ली थी। उस पल मैं बस आंखें बंद करके यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन मैं आंखें बंद करके सिर्फ उसी शख्स के कदमों की आवाज ही सुन पा रहा था, जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं अपने हालात से समझौता कर ही चुका था कि तभी मुझे पीछे से एक और आवाज सुनाई दिया। वो आवाज दरअसल एक साइकिल की थी, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति एक लालटेन लेकर आ रहा था। इसलिए मैंने उस लालटेन की रोशनी की तरफ देखकर जल्दी से मदद मांगी, पर इससे पहले कि वो साइकिल मुझ तक पहुंचता, मैंने अपने सामने देखा कि वो लंबा सा आदमी वहां अब नहीं है। वो कहाँ गया ये मुझे नहीं पता था और ना ही मुझे जानना था। खैर उसी बीच वो साइकिल वाला बूढ़ा आदमी मुझ तक पहुंच चुका था, जिसने मुझे गिरा हुआ देखकर ये पूछा कि मैं वहां कैसे गिरा। पर इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं उस बारे में कैसे बताऊं जो मैंने अभी अपने सामने देखा। वो भयानक चेहरा और वो भयानक सा शरीर क्या मेरा कल्पना था या फिर हकीकत, ये सब मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सब एक पल के लिए मुझे एक डरावना सपना जैसा लगा। इसलिए मैंने उस बूढ़े आदमी से ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सर झुका के शुक्रिया अदा किया और फिर से चुपचाप वहां से निकल गया। तब मैं इतना डरा हुआ था कि मुझ में पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं तब बस इस बात का शुक्रगुजार था कि उस बूढ़े आदमी ने ऐन मौके पे आकर मुझे बचा लिया। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि अर्जुन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।